एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 42 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा 9 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है वृत्त की स्पर्श रेखा। उससे पहले याद कीजिए और बताइए कि दिए गए चित्र में रेखाखंड सी डी को डैश कहते हैं। हमें आकृति में एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र बिंदु O है। एक रेखाखंड सी डी जो कि वृत्त के अंदर है और वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास कक्षा 9वीं में पढ़ा है इसके बारे में। अतः हम कह सकते हैं रेखाखंड सी डी क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अब वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जीवा ही होगी। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और जीवा डैश अंतर्भाग और बहिर्भाग में स्थित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो हमारे पास केंद्र है, OC और OD हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और CD हमारे पास वृत्त की जीवा है। ये तीनों कहाँ है? वृत्त के अंतर्भाग में है, वृत्त के अंदर स्थित हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये हमें पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। अगर जीवा CD को हम केंद्र बिंदु O से गुजारते हैं तो ये क्या होगी? सबसे लंबी जीवा होगी, और सबसे लंबी जीवा हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। अतः वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब देखते हैं आकृति 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दो बिंदुओं पर छूता है। यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेखाखंड जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है और केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, तो ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। जैसा कि आकृति 2 में आप देख सकते हैं, रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, वृत्त को कहीं भी नहीं छूता है। ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखाखंड कहेंगे। जो कि वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच नहीं करता है, छूता नहीं है। ऐसे रेखाखंड को क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखाखंड कहेंगे। आकृति 3 में आप देखते हैं कि रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक रेखाखंड AB है और वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। रेखाखंड AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो बिंदु P को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। रेखाखंड AB क्या कहलाएगी? हमारे पास स्पर्श रेखा कहलाएगी। देखते हैं आकृति 4 में। आप देख सकते हैं, एक आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है रेखाखंड DE, और केंद्र बिंदु हमारे पास O है, तो रेखाखंड DE क्या कहलाएगी? वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। DE क्या है? वृत्त की छेदक रेखा है। प्रश्न में आप देखते हैं कि वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो जीवा है वो हमारे पास क्या? वृत्त के अंदर स्थित है और वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, जबकि वृत्त की जो छेदक रेखा है वो क्या करती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और रेखाखंड को हम आगे इन्फानाइटली बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ अनंत बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P आपका स्पर्श बिंदु है। आप देखते हैं कि वृत्त की जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तुलना हम करते हैं। आप देख सकते हैं जीवा क्या करती है? जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, और जबकि छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पर, और स्पर्श रेखा क्या करती है? वृत्त के बाहर स्थित होती है। वृत्त जो जीवा है आपके सामने वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, जबकि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है कौन? छेदक रेखा। हम कह सकते हैं छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। जीवा क्या करती है? केंद्र से होकर जा सकती है, जबकि छेदक रेखा भी केंद्र से होकर जा सकती है, परंतु स्पर्श रेखा कभी भी केंद्र से होकर नहीं जा सकती। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। देखिए, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, आप समझिए, वृत्त हमें दिया गया जिसका केंद्र O है, और स्पर्श रेखा हमें दी गई है AB। उनके उभयनिष्ठ बिंदु मीन्स हमें कॉमन बिंदु जो कि P बिंदु है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। उसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। प्रश्न नंबर 2, आप वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? अनंत और असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त क्या है? असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, और असंख्य बिंदुओं पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अतः अनंत और यू कैन से असंख्य स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। कहाँ पर? वृत्त पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, एक चित्र के द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें एक चित्र बनाना है जिसमें एक स्पर्श रेखा होगी, एक छेदक रेखा होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास AB एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु P पर स्पर्श बिंदु P पर
वृत्त को छूती है, जो कि P हमारा बिंदु स्पर्श बिंदु है। उसी प्रकार से XY एक छेदक रेखा है जो कि वृत्त को दो बिंदु X और Y पर छेदती है और एक इनसे प्रतिच्छेद करती है। सो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। सो छेदक रेखा क्या करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, जबकि स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित होती है। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि केवल स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर छूती है। स्पर्श रेखा जो छेदक रेखा है यह केंद्र से होकर जा सकती है, जबकि स्पर्श रेखा कभी भी केंद्र से होकर नहीं गुजर सकती, कभी भी केंद्र से नहीं जा सकती। सो यही आपके मेन डिफरेंस थे, यही आपके अंतर थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में सत्य और असत्य बताइए। सो हमें वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। सो ये दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर हम असंख्य छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, कथन सत्य है। सो दिया गया कथन सत्य है। प्रश्न देखिए भाग 2 में आप देखते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। यह कथन सत्य है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। सो दिया गया कथन क्या है, हमारे पास असत्य है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 42. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.